तो दोस्तों, एक्समैन मार्वल के बहुत पुराने और इम्पोर्टेंट सुपर हीरोज है जिनकी आज तक कई सारी मूवी रिलीज हुई है। लेकिन ये सभी फिल्में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से अलग थी क्योंकि उनके राइट्स फॉक्स कंपनी के पास थे। पर क्योंकि अब म्यूटेंट्स एमसीयू में शामिल हो गए हैं, इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे में एक्समैन का यूनिवर्स और कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे। लेकिन आज भी कई लोगों को एक्समैन की पूरी कहानी नहीं पता है। ऊपर से उनकी टाइमलाइन भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसलिए आज मैं एक्समैन और डेडपूल की सभी मूवी की स्टोरी शॉर्ट में बताऊंगा और उनकी टाइमलाइन भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्समैन की दुनिया के बेसिक कंसेप्ट की, जो कि है म्यूटेंट्स। म्यूटेंट का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसका डीएनए बाकी लोगों से काफी अलग होता है और इसकी वजह से उस इंसान के पास कोई पावर आ जाती है। हर म्यूटेंट की शक्ति एक दूसरे से काफी अलग होती है। कुछ की पावर्स मामूली होती है और कुछ की बहुत ही खतरनाक। इस दुनिया में आम इंसान की तादाद 99% है और म्यूटेंट की तादाद सिर्फ 1%। लेकिन फिर भी ये म्यूटेंट्स अक्सर आम लोगों पे भारी पड़ते हैं। कुछ म्यूटेंट्स अच्छे होते हैं जो कि अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करते हैं और कुछ म्यूटेंट्स बुरे होते हैं जो कि अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं और दुनिया पर राज करना चाहते हैं। इसी वजह से आम इंसान म्यूटेंट से डरते हैं और उनसे नफरत करते हैं। ये तो हो गई एक्समैन की बेसिक डिटेल्स। अब एक एक करके सभी मूवीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली फिल्म है सन 2000 की एक्समैन, जहां हमें चार्ल्स जेवियर नाम का एक म्यूटेंट दिखाया जाता है जिसके पास दिमाग पढ़ने और काबू करने की शक्ति थी। चार्ल्स, जिसे प्रोफेसर एक्स भी कहा जाता है, वो एक खास तरह की स्कूल चलाता था जहां वो म्यूटेंट्स को उनकी पावर का सही इस्तेमाल करना सिखाता था। इससे वो लोग कहलाते थे एक्समैन नाम के सुपर हीरोज। चार्ल्स जेवियर म्यूटेंट और इंसानों के बीच शांति स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसका पुराना दोस्त एरिक लेंशेयर यानी मैग्नीटो, जो कि मेटल को काबू करने वाला एक म्यूटेंट था, वो आम इंसानों से चिढ़ता था और उसे लगता था कि एक दिन इंसान उनसे जंग लड़ेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। इसीलिए वो म्यूटेंट्स को बचाने के लिए हमेशा कोई साजिश करता रहता था। फिर एक दिन वो एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे किसी भी आम इंसान को एक म्यूटेंट बनाया जा सकता था। लेकिन वो मशीन बहुत अनस्टेबल थी जिससे इंसान की जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर भी मैग्नीटो उस मशीन से दुनिया के बड़े पॉलिटिशियंस को म्यूटेट करने का फैसला करता है ताकि वो लीडर्स फिर म्यूटेंट्स का साथ दे। इसी दौरान प्रोफेसर एक्स की टीम में लोगन उर्फ वुल्वरीन नाम का एक म्यूटेंट शामिल होता है जिसके पास मेटल क्लॉज और फास्ट हीलिंग पावर थी। तब लोगन और सभी एक्समैन मिलकर मैग्नीटो को वो काम करने से रोकते हैं। दूसरी मूवी है सन 2003 की एक्समैन 2। इस फिल्म में कर्नल स्ट्राइकर नाम का एक मिलिट्री साइंटिस्ट, जिसे म्यूटेंट से नफरत थी और वो उन्हें दुनिया के लिए खतरा मानता था, वो म्यूटेंट्स को खत्म करने का एक प्लान बनाता है जहां वो नाइट क्रॉलर नाम के एक टेलीपोर्ट होने वाले म्यूटेंट का ब्रेन वॉश करके उससे प्रेसिडेंट पे हमला करवाता है, जिससे गवर्नमेंट और सभी आम इंसान म्यूटेंट्स के खिलाफ हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर विलियम स्ट्राइकर प्रोफेसर एक्स को किडनैप कर लेता है और उसे हिप्नोटाइज करके उसकी दिमागी शक्ति से सभी म्यूटेंट्स को खत्म करने की कोशिश करता है। तब एक्समैन के टीम मेंबर्स मैग्नीटो की मदद से स्ट्राइकर को रोकते हैं। आखिर में जीन ग्रे नाम की एक म्यूटेंट, जिसके पास टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस की पावर थी, वो बाकी लोगों को नदी में डूबने से बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर देती है। तीसरी मूवी है सन 2006 की एक्समैन 3। इस फिल्म में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी म्यूटेंट्स को नॉर्मल करने की एक दवाई बनाती है जिसे लेना या ना लेना एक म्यूटेंट की अपनी मर्जी थी। लेकिन मैग्नीटो उस दवाई को अपने वजूद के लिए खतरा मान लेता है और वो कुछ म्यूटेंट्स के साथ उसका विरोध करने निकल पड़ता है। इसी दौरान जीन ग्रे वापस आ जाती है, जो कि अब तक मरी नहीं थी, बल्कि उल्टा उस नदी में डूबने से उसकी डार्क अल्टरनेट पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है, जो कि बहुत पावरफुल और डेंजरस थी। तब जीन बुरी बन जाती है और वो लोगों को मारना शुरू करती है। सबसे पहले वो अपने बॉयफ्रेंड स्कॉट यानी साइक्लोप्स को खत्म कर देती है। इसके बाद वो प्रोफेसर एक्स को भी मार देती है। जीन का ये रूप देखकर मैग्नीटो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और वो उसे लेकर इंसानों और उस दवाई का खात्मा करने निकल पड़ता है। तब एक्समैन की टीम उसे रोकने जाती है, जहां वो लोग मैग्नीटो को उस दवाई का इंजेक्शन देकर उसकी पावर खत्म कर देते हैं। आखिर में जीन काबू से बाहर हो जाती है और वो हर चीज तबाह करने लग जाती है। तब लोगन बहुत मुश्किल से उसके पास जाकर उसे मारता है और वो तबाही रोकता है। इस सब के बाद में मैग्नीटो की पावर वापस आने लगती है, यानी वो दवाई का असर टेम्पररी था। इसके अलावा चार्ल्स जेवियर फिर से जिंदा हो जाता है क्योंकि मरने से पहले उसने अपनी आत्मा अपने जुड़वा भाई के शरीर में डाल दी थी, जो कि कोमा में था। अगली मूवी है सन 2009 की एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन। इस फिल्म में हमें
लोगन यानी वुल्वरीन का अतीत दिखाया जाता है, जहां बचपन में उसके शरीर में लोहे की हड्डियां नहीं थी। फिर बड़ा होकर वो अपने सौतेले भाई विक्टर के साथ विलियम स्ट्राइकर की मिलिट्री टीम ज्वाइन करता है, जो कि म्यूटेंट से बहुत खतरनाक काम करवाता था। इसीलिए फिर लोगन वो टीम छोड़ देता है। बाद में जब विक्टर लोगन की गर्लफ्रेंड को मार देता है और उसे हरा देता है, तब लोगन स्ट्राइकर से मदद मांगने जाता है, जो कि उसकी बॉडी में एडामेंटियम नाम का एक स्ट्रॉन्ग मेटल डाल देता है। लेकिन ये सब असल में स्ट्राइकर की ही चाल थी, जिसने विक्टर के जरिए लोगन की गर्लफ्रेंड को मरवाने का नाटक किया, ताकि आखिर में वो लोगन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे अपना हथियार बना सके। पर लोगन ये समझ जाता है और वो वहां से भाग जाता है। इसकी वजह से स्ट्राइकर को बहुत गुस्सा आता है और तब वो कई सारे म्यूटेंट्स की पावर को एक बॉडी में डालता है और उसे अपना नया हथियार बनाता है, जो कि अब लोगन और कई लोगों को मारने की कोशिश करता है। तब विक्टर और लोगन मिलकर उस पावरफुल म्यूटेंट को मार देते हैं। आखिर में स्ट्राइकर लोगन के सर पे एडामेंटियम की बुलेट से वार करता है। इससे वो मरता नहीं, पर लोगन की याददाश्त चली जाती है। अगली मूवी है सन 2011 की एक्समैन फर्स्ट क्लास। इस फिल्म में हमें चार्ल्स जेवियर और एरिक लेंशर का अतीत दिखाया जाता है, जहां वो 1960 के दशक में पहली बार मिले थे और दोस्त बन गए थे। उस टाइम पर सेबेस्टियन शॉ नाम का एक शक्तिशाली म्यूटेंट था, जिसने एरिक की मां को मारा था और वो इंसानों के साथ वर्ल्ड वॉर करके उन्हें खत्म करना चाहता था। एरिक लेंशर शॉ को अपनी मां की वजह से मारना चाहता था, लेकिन चार्ल्स जेवियर सिर्फ शॉ को रोकना चाहता था और ये साबित करना चाहता था कि इंसान और म्यूटेंट्स एक साथ रह सकते हैं। फिर चार्ल्स और एरिक शॉ को रोकने के लिए एक्समैन की पहली टीम बनाते हैं, पर आखिर में एरिक शॉ को मार डालता है और फिर वो इंसानों पे हमला करने लगता है, क्योंकि वो भी शॉ की तरह यही मानता था कि इंसान और म्यूटेंट साथ नहीं रह सकते। तब चार्ल्स उसे रोकता है, लेकिन इस चक्कर में उसके पैर पे गोली लग जाती है और वो अपाहिज हो जाता है। आखिर में चार्ल्स और एरिक दोनों अलग हो जाते हैं और वो अपनी अपनी टीम बनाते हैं। अगली मूवी है सन 2013 की द वुल्वरीन। इस फिल्म में एक्समैन 3 के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां लोगन अब एक्समैन से अलग हो गया था और उसे जीन को मारने का पछतावा हो रहा था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। फिर लोगन को एक म्यूटेंट लड़की मिलती है, जो कि उसे उसके पुराने दोस्त यशिदा से मिलने जापान ले जाती है, जिसे लोगन ने वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त मरने से बचाया था। यशिदा अब एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था, लेकिन वो काफी बूढ़ा हो गया था और कैंसर से मरने वाला था। इसीलिए वो लोगन को बोलता है कि वो अपनी हीलिंग पावर उसे दे दे, ताकि वो खुद ठीक हो जाए और लोगन को इस लंबी जिंदगी से मुक्ति मिल जाए। लेकिन लोगन उसे मना कर देता है। इसके बाद यशिदा की मौत हो जाती है और तब उसकी पोती मरिको के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं, जिसे लोगन उनसे बचाता है। इसी दौरान उसकी शक्ति भी काम नहीं करती, क्योंकि उसकी बॉडी में एक वायरस चला गया था। फिर लोगन अपने अंदर से वो वायरस निकाल के खुद को ठीक करता है, जहां अब उसे पता चलता है कि मरिको के पिता ने ही उसे किडनैप किया था, क्योंकि यशिदा ने अपनी पूरी दौलत अपने बेटे की बजाय अपनी पोती के नाम कर दी थी। फिर लोगन मरिको के पिता को मारता है। आखिर में उसके सामने यशिदा आ जाता है, जिसने मरने का नाटक किया था, और वो एक रोबोट के जरिए लोगन की हीलिंग पावर चुराने की कोशिश करता है। तब मरिको वहां आकर अपने ही दादा को मार देती है। इसके बाद लोगन अमेरिका लौट जाता है, जहां उसे मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स मिलते हैं, जो कि लोगन को बोलते हैं कि इंसानों ने एक ऐसी मशीन बनाना शुरू कर दी है जो कि म्यूटेंट्स को खत्म कर देंगी। अगली मूवी है सन 2014 की एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। इस फिल्म में पिछली मूवी के कुछ साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां सेंटिनल्स नाम के रोबोट, जिन्हें म्यूटेंट को मारने के लिए बनाया गया था, वो दुनिया पे हावी हो गए थे। वो रोबोट्स किसी की भी शक्ति के मुताबिक खुद को ढाल के हर म्यूटेंट को मार सकते थे, यहाँ तक कि अब वो सेंटिनल्स ने इंसानों को भी मारना शुरू कर दिया था। तब उन्हें रोकने के लिए प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो एक म्यूटेंट लड़की की शक्ति से वुल्वरीन की आत्मा को उसके अतीत वाले शरीर में भेजते हैं, ताकि वो मिस्टिक नाम की एक म्यूटेंट को एक साइंटिस्ट को मारने से रोक सके, जिसने सेंटिनल्स का आविष्कार किया था, क्योंकि उस साइंटिस्ट के मरने की वजह से ही गवर्नमेंट ने सेंटिनल प्रोग्राम को पास किया था। तब लोगन अतीत के चार्ल्स और एरिक की मदद से मिस्टिक को उस साइंटिस्ट को मारने से रोकता है, जिससे पूरा भविष्य बदल जाता है और सभी मरे हुए म्यूटेंट्स जिंदा हो जाते हैं। अगली मूवी है सन 2016 की एक्समैन एपोकलिप्स। इस फिल्म में पिछली मूवी के टाइम ट्रेवल की वजह से पूरा पास्ट बदल गया था और यहाँ जीन ग्रे और साइक्लोप्स जैसे म्यूटेंट का जन्म काफी पहले ही हो जाता है। इसके अलावा एपोकलिप्स नाम का एक शक्तिशाली म्यूटेंट, जो कि सदियों से सोया हुआ था, वो अचानक जाग जाता है और उसे ये नई दुनिया काफी अजीब और कमजोर लगती है। इसीलिए वो मैग्नीटो और कुछ म्यूटेंट्स को अपने साथ लेकर दुनिया का रूप बदलना चालू करता है, ताकि सभी कमजोर लोग खत्म हो जाए
और सिर्फ ताकतवर लोग ही दुनिया पर राज करे। एपोकैलिप्स के पास कई तरह की शक्ति थी। फिर जब उसे चार्ल्स ज़ेवियर की दिमागी शक्ति के बारे में पता चलता है तो वो उस पावर को हासिल करने के पीछे पड़ जाता है ताकि वो सबके दिमाग आसानी से काबू कर सके। तब सभी एक्समैन एपोकैलिप्स से लड़ने जाते हैं और अब मैग्नीटो भी उसके खिलाफ हो जाता है। आखिर में जीन अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके एपोकैलिप्स को मार देती है। अगली मूवी है सन 2017 की लोगन। इस फिल्म में एक अलग भविष्य दिखाया जाता है जहां ट्रांसीजेन नाम की एक कंपनी पूरी दुनिया के फूड में मिलावट करती है जिससे म्यूटेंट्स का जन्म होना बंद हो जाता है। फिर पुराने म्यूटेंट्स भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और अब एक्समैन के भी सिर्फ 2 ही लोग बाकी रह गए थे जो थे वुल्वरीन और प्रोफेसर एक्स। लोगन की हीलिंग पावर अब काफी कम हो गई थी जिससे वो बूढ़ा और कमजोर हो जाता है। फिर प्रोफेसर और लोगन को लॉरा नाम की एक बच्ची मिलती है जिसे ट्रांसीजेन कंपनी ने लोगन के डीएनए से बनाया था। असल में ट्रांसीजेन वाले सभी नेचुरल म्यूटेंट्स को खत्म करके आर्टिफिशियल म्यूटेंट्स बना रहे थे जो कि उनके काबू में रहे। इसी के चलते उन्होंने लॉरा और कुछ बच्चों को लैब में बनाया था, लेकिन ये बच्चे उनकी बात नहीं मानते और वो सब लैब से भाग जाते हैं जहां लॉरा लोगन के पास पहुंचती है और बाकी बच्चे कहीं और जाकर छुप जाते हैं। तब ट्रांसीजेन वाले उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं और वो उन सबको पकड़ने के लिए लोगन का एक पावरफुल क्लोन बनाते हैं जिसके पास खुद का दिमाग नहीं था, वो बस ऑर्डर्स फॉलो करता था। वो क्लोन लॉरा की तलाश करते वक्त प्रोफेसर एक्स को मार डालता है। इसके बाद असली लोगन लॉरा को लेकर बाकी बच्चों के पास जाता है जहां वो ट्रांसीजेन वालों से लड़ता है, लेकिन आखिर में वो अपने ही क्लोन के हाथों मारा जाता है और फिर लॉरा उस क्लोन को खत्म कर देती है। अगली मूवी है सन 2019 की डार्क फीनिक्स। इस फिल्म में एक्समैन एपोकैलिप्स के आगे की कहानी दिखाई गई है जहां चार्ल्स ज़ेवियर की म्यूटेंट हीरो टीम स्पेस में कुछ एस्ट्रोनॉट्स को बचाने जाते हैं। तब जीन ग्रे के ऊपर फीनिक्स फोर्स नाम की एक कॉस्मिक पावर हावी हो जाती है जिससे वो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक बन जाती है और तबाही मचाना शुरू करती है जिससे मिस्टीक उसके हाथों मारी जाती है। तब मैग्नीटो और कुछ म्यूटेंट्स जीन के खिलाफ हो जाते हैं और उसे मारने के पीछे पड़ जाते हैं। इसी दौरान वुक नाम की एक रूप बदलने वाली एलियन धरती पे आ जाती है और वो जीन की फीनिक्स फोर्स लेने की कोशिश करती है क्योंकि उसी कॉस्मिक पावर ने वुक का प्लेनेट बर्बाद किया था। जीन उसे वो शक्ति देने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उससे सबका बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन फिर जीन को पता चलता है कि वुक और उसके साथी वो शक्ति लेकर पृथ्वी पर राज करना चाहते हैं जो कि सभी एक्समैन से भी लड़ते हैं। तब जीन उन सभी एलियंस को खत्म करती है और आखिर में वो वुक को मारने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है जिससे वो खुद भी मर जाती है। ये सब थी मेन एक्समैन मूवीज, लेकिन इसके अलावा इसी फ्रेंचाइजी में डेडपूल की मूवीज भी शामिल है जो कि एक दूसरे से तो प्रॉपरली कनेक्टेड है पर उनका एक्समैन की फिल्मों या टाइमलाइन से सही कनेक्शन नहीं है। इस सीरीज की पहली मूवी है सन 2016 की डेडपूल। इस फिल्म में वेड विल्सन नाम का एक सोल्जर अपने बड़बोलेपन की आदत की वजह से मिलिट्री से निकाल दिया जाता है। तब वो एक मर्सिनरी बन जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा के साथ काफी खुश रहता है, लेकिन फिर अचानक वेड को कैंसर हो जाता है जिसका इलाज करने के लिए वो एक इलीगल साइंटिफिक कंपनी की मदद लेता है जो कि लोगों की बीमारी ठीक करने के बहाने उन्हें म्यूटेंट बनाकर बेच देते थे। इस प्रोसेस में वेड एक ऐसा म्यूटेंट बन जाता है जिसकी हीलिंग पावर बहुत तेज थी। इससे वो लगभग अमर हो जाता है, लेकिन अब वो बहुत बदसूरत दिखने लग जाता है। इसी वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड से दूर हो जाता है और उस कंपनी के मालिक एजेक्स को ढूंढना शुरू करता है ताकि वो अपना हुलिया सुधार सके। तब वेड एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहनकर डेडपूल नाम का एंटी हीरो बन जाता है और वो एजेक्स के साथी यानी बुरे लोगों को बुरे तरीके से मारता जाता है। इसी बीच उसे एक्समैन के टीम मेंबर्स अपने साथ शामिल होकर एक अच्छा हीरो बनने बोलते हैं, लेकिन वेड उनकी बात नहीं सुनता। आखिर में एजेक्स वेनेसा को किडनैप कर लेता है। तब डेडपूल उसे बचाने जाता है और जब वेड को ये पता चलता है कि उसके इस भयानक रूप का कोई इलाज नहीं है तो वो एजेक्स को मार डालता है और अब वेनेसा वेड को इसी रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। अगली मूवी है सन 2018 की डेडपूल 2। इस फिल्म में वेड की गर्लफ्रेंड वेनेसा एक गुंडे के हाथों मारी जाती है जिससे वेड बहुत उदास हो जाता है और मरने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी पावर की वजह से मर नहीं पाता। फिर वो एक्समैन में शामिल होकर एक म्यूटेंट बच्चे रसल की मदद करने जाता है जो कि अपने ऑर्फनेज के हेडमास्टर से परेशान होकर उसे मारना चाह रहा था। फिर उस जगह पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है जिससे वेड और रसल को जेल जाना पड़ता है। तब वहाँ पे केबल नाम का एक पावरफुल सोल्जर आ जाता है जो कि भविष्य से रसल को मारने आया था, क्योंकि रसल बड़ा होकर एक क्रिमिनल बन जाता है और अपनी पावर से केबल की फैमिली को मार देता है। इसलिए केबल उस भविष्य को बदलने के लिए रसल को बचपन में ही मार देना चाहता था।
तब डेडपुल रसल को बचाने का फैसला करता है और वो उसे उस हेडमास्टर को मारने से रोकने की कोशिश करता है ताकि वो एक क्रिमिनल न बने। आखिर में वेड रसल को समझाने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो उस हेडमास्टर को नहीं मारता और भविष्य में केबल की फैमिली बच जाती है। फिर वेड केबल की टाइम मशीन से अतीत में जाकर वेनेसा को भी मरने से बचा लेता है। आखिरी मूवी है सन 2024 की डेडपुल एंड वुल्वरीन। इस सीरीज की पिछली दोनों मूवीज फॉक्स कंपनी के अंडर बनी थी, लेकिन ये तीसरी फिल्म MCU में शामिल है। इसलिए यहाँ हमें TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है, जो कि मल्टीवर्स की पुलिस थी। एक दिन उस ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंट वेड विल्सन को बताता है कि उसका यूनिवर्स तबाह होने वाला है, क्योंकि वहाँ का एंकर बीइंग यानी टाइमलाइन को स्टेबल रखने वाला इंसान मर चुका है, जो था लोगन यानी वुल्वरीन। लेकिन क्योंकि वेड एक खास हीरो था, इसलिए TVA वाले उसका ब्रह्मांड तबाह होने से पहले उसे किसी और ब्रह्मांड में जाने का मौका देना चाहते थे। पर वेड अपनी दुनिया को बचाना चाहता था, जिसके लिए वो एक दूसरे वुल्वरीन को ढूंढकर अपनी दुनिया में रखने की बात करता है। लेकिन TVA वाले बोलते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा TVA के उस एजेंट ने वेड का यूनिवर्स जल्दी तबाह करने के लिए टाइम रिपर नाम की एक मशीन बनाई थी। वेड जब उसे रोकने की कोशिश करता है, तब वो एजेंट डेडपुल और वुल्वरीन को वॉइड नाम की एक जगह पे भेज देता है, जो कि समय के अंत में मौजूद थी। वहाँ वेड और लोगन का सामना कैसेंड्रा नोवा नाम की एक खतरनाक म्यूटेंट से होता है। फिर वो दोनों किसी तरह वॉइड से निकलकर अपनी दुनिया में जाते हैं, जहाँ पे अब कैसेंड्रा नोवा भी आ जाती है और वो उस टाइम रिपर से हर यूनिवर्स को मिटाकर सिर्फ वॉइड को ही बचाए रखना चाहती थी। तब डेडपुल और वुल्वरीन मिलकर उस मशीन को तबाह करते हैं, जिससे कैसेंड्रा मारी जाती है और अब लोगन के इस बड़े काम की वजह से वो यहाँ का नया एंकर बीइंग बन जाता है, जिससे वेड का यूनिवर्स बच जाता है। तो दोस्तों, ये था एक्समैन की सभी मूवीज का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.